तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से साइंस विद सोनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों। तो आइए भाई आज हम लोग एक चैप्टर को और कंप्लीट करते हैं। मैंने बता देता हूं कि आज स्टार्ट करने वाले क्या है। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था आप लोगों का हिंदी, ठीक है, वर्णिका। उसमें दही वाली मगम्मा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। उसका पूरा लेक्चर एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया था मैंने भाई। और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी था मैंने उसको एक्सप्लेन करके बोर्ड पे मैंने खुद बताया है। और आज जो आपको बताऊंगा ना भाई, ये क्वेश्चन आंसर का दर्द ही खत्म हो जाएगा भाई। एक मिनट रुक जाइए भाई। तो आज ये आपका टेंशन खत्म हो जाएगा भाई। बस कंप्लीट, बस कुछ ही देर रुकिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर आपको याद ही करवा दूंगा भाई। बस आपको ध्यान से सुनना है कहानी को और इसका बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी ना हो भाई। ठीक है, आप 10 मिनट हमको दो, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में ही घुसा दूंगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दही वाली मगम्मा। ये जो कहानी है भाई, इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर जितना भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, आप लोग उतार लो उसको। उसका आंसर देखो क्या होगा, फटाफट मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था भाई। आप लोग नहीं बता सकते हो इसका आंसर। मगम्मा जो था, ठीक है ना, नजम्मा ना, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है, एक दिन हुआ क्या था कि नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी। ठीक है, तो विवाद का कारण यहां से उत्पन्न होता है। बेटे को पीट रही थी तो ये मगम्मा देख लेती है और मगम्मा बोलती है कि क्यों रे राक्षसी अपने इस छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है। फिर उसकी बहू जवाब देती है, ठीक है, जवाब देती है कि मैं अपने बच्चों को पीटूं या कुछ भी करूं, आपको इससे क्या मतलब है। ठीक है भाई, तो उसकी बहू दोनों में क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है यहीं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ बच्चे को पीट रही थी नजम्मा, इसी बात को लेकर विवाद था। बस हो गया, आंसर खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। बस 2 से 3 लाइन का आंसर देना, बस हो गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। अब बताइए रंगप्पा कौन था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का पियक्कर रहने वाला पियक्कर और जुआरी था, और वह मगम्मा से पैसा चाहता था, मतलब कर्ज चाहता था। कंप्लीट। एक बार और देखिए, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा पियक्कर और जुआरी था, वो मगम्मा के गांव के ही रहने वाला था, और वह मगम्मा से कर्ज मतलब पैसा चाहता था। आंसर खत्म। 2 लाइन 3 लाइन में आंसर खत्म करो। देखो बहू सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू का नाम था नजम्मा, सास की नाम था मगम्मा। दोनों में विवाद हुआ था बच्चे के कारण। तो उसको विवाद को खत्म करने के लिए नजम्मा ने कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका आंसर ये होगा भाई कि बहू सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए एक छोटा सा तरीका अपनाया। उसमें अपने बच्चे को बोलती है कि जाओ तुम कहना कि दादी मैं आप ही के पास रहूंगा। ठीक है, और उसकी मां नजम्मा बोली कि जाओ तुम दादी के पास रहना, दादी को कहना कि मिठाई दो और मिठाई खा के दादी के पास बोलना कि मैं आप ही के पास रहूंगा, मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है ना भाई। तो बोली, बच्चा बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। बच्चा जाके दादी से कहने लगे कि दादी मैं आप ही के पास रहूंगा, मम्मी के पास नहीं रहूंगा। ठीक है ना, तो बच्चा को भेज देती है। जैसे ही बच्चा को भेजती है तो आपस में फिर मिलजुल के बातचीत करने लगती है, और फिर ये नजम्मा मतलब अपने सास से जाके माफी मांग लेती है। तो कहानी का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बहू सास को मनाने के लिए एक छोटा सा तरीका अपनाती है, जिसमें अपने बच्चे को अपनी सास के पास भेज देती है और खुद भी जाके माफी मांग लेती है। यही तरीका, छोटा सा तरीका अपनाया था। कहानी खत्म हो गया। आगे देखिए, इस कहानी मगम्मा मतलब दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। तो आप बताइए कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। परिचय नहीं दे सकते भाई। दही वाली मगम्मा के कथावाचक कौन थे? राइटर। कौन थे राइटर? तो उसका राइटर कौन थे? श्रीनिवास दास। और उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। तो B.R. नारायण के बारे में नहीं बताना है, उसको जो स्वयं राइटर थे, इसका लेखक कौन थे? श्रीनिवास दास। इसका आंसर ये होगा कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक का नाम श्रीनिवास दास जी हैं, और उनका जन्म कर्नाटक में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था, और उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने कविता, कहानी, साहित्य, गद्य, पद, बहुत सारी चीजों की रचनाएं की, जिसमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कहानी खत्म। उतारते जाओ, सुन सुन के लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। कहानी खत्म। बस मैंने बोला ना कि 5 से 7 मिनट में आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा भाई।
ठीक है ना। आप लोग भी इसका आंसर इतना ही शॉर्ट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा कहानी का चरित्र, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा का चरित्र कैसे चित्रण करें। मगम्मा एक गांव की महिला थी, उसके गांव का नाम था वेंकटपुर। उस गांव की एक विधवा महिला थी, उनके पति का देहांत हो चुका था। वो विधवा औरत दही बेच के, ठीक है, अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी। मगम्मा की एक बेटा था और एक बहू थी और उसका एक छोटा था पोता था। इनके घर में इतने बच्चे थे। वो लोग आपस में दही बेच के मिलजुल कर रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो दही वाली मगम्मा जो थी, ये मगम्मा डेली 3 किलोमीटर दूर दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाया करती थी। और बेंगलुरु में सबसे पहले वो दही माँ जी को देती थी। माँ जी के बाद वो सारे गांव में दही बांट के फिर वो वापस आ जाती थी। तो यही इनका जीवनी है, ठीक है ना। और ये पान और सुपारी खाया करती थी। हो गया कहानी। तो मगम्मा के बारे में लिख देना 5 से 7 लाइन में, आंसर हो गया भाई। देखिए मगम्मा का चरित्र चित्रण कैसे करना है। मगम्मा का चरित्र चित्रण बहुत ही आसान है भाई, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मगम्मा वेंकटपुर गांव की एक विधवा महिला है जो अपने जीवन को चलाने के लिए दही बेचा करती है। और उनके परिवार में एक बेटा, एक पतोहू मतलब एक बहू और एक छोटा सा पोता है इसके परिवार में। और वह डेली दही बेचने के लिए 3 किलोमीटर दूर बेंगलुरु जाया करती है, ठीक है ना। और वही दही बेच के अपने जीवन को यापन करती है और वह पान और सुपारी खाती है। बस हो गया। तो कभी कभी एक क्वेश्चन और इसमें देता है भाई, एक क्वेश्चन और देता है। दही वाली मगम्मा की कहानी का सारांश लिखिए। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी के सारांश लिखिए। कहानी के सारांश लिखे। आप बताओ इसका आंसर। देखो सारांश का मतलब होता है संक्षिप्त। सारांश का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। बहुत बड़े बड़े कहानी को छोटे कहानी में बदल देना क्या कहलाता है, सारांश कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका सारांश कैसे लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट लिखना है कि दही वाली मगम्मा में एक मगम्मा नाम की औरत है जिसका एक बेटा है और उसकी एक बहू है और एक छोटा सा पोता है जो दही बेच के अपना जीवन यापन करती है। वह डेली दही बेचने 3 किलोमीटर दूर जाया करती है बेंगलुरु। और उसके गांव में एक दिन आपस में झगड़ा हो जाता है। उसकी बहू अपने बच्चे को एक दिन पीट रही थी, जिसके कारण मगम्मा ने कहा कि क्यों रे राक्षसी अपने बेटे को क्यों पीट रही है। इसी कारण पे दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है और दोनों दोपहर से ही अलग हो जाती है। अलग होने के कारण यह दही बेच के अपना जीवन यापन करती है। होता क्या है कि एक दिन दही बेच के वापस आ रही होती है तो उसके गांव का एक पियकर जुआरी रंगप्पा उसको रास्ते में रोक लेती है और उसका हाथ पकड़कर मगम्मा की हाथ पकड़कर अमराई के कुएं पर बैठा देती है और उसे कहती है कि जो भी पैसा आपकी तुम्हारे पास है मेरे को दे दो, ठीक है ना। और वो पैसा नहीं देकर किसी भी तरह से जान बचाकर वहां से निकल पड़ती है। तो इस बात का पता नजम्मा को पड़ती है और उसके बेटे को पड़ती है। तो किसी छोटी सी बात को लेकर अपने बच्चों को भेजकर फिर अपने माँ को मतलब मगम्मा को अपने में मिला लेती है। तो यही कहानी का सारांश हो गया। बहुत बड़े बड़े कहानी को शॉर्ट में संक्षिप्त करके लिख देना क्या कहलाता है भाई, सारांश कहलाता है। तो इसका आंसर अपने मन से लिख सकते हो। कहानी एक बार तो पहले इसको आंसर क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले ये 8-10 मिनट का वीडियो देखो। वीडियो देख के इसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।